कितने टाइप का होता है और वो टाइप आगे कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मोशन होता क्या है। द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट पोजीशन और लोकेशन इन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब कि जब कोई वस्तु वातावरण के हिसाब से कोई रेफरेंस पॉइंट मानकर पोजीशन चेंज करती है उसको कहते हैं मोशन। वो होता है हमारा मोशन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आसपास के वातावरण को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए जब कोई वस्तु पोजीशन चेंज करती है वो होती है मोशन। उसको क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है द ऑब्जेक्टिव में मूव इन स्ट्रेट, कवर्ड, एंगुलर, वाइब्रेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। मतलब कि क्या है कि जो पोजीशन और लोकेशन किस तरह से चेंज होती हैं। कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट भी मूव कर सकता है, कर्व में भी, एंगुलर भी, वाइब्रेट और कॉम्बिनेशन में भी मूव कर सकता है। उसके बाद बात आती है कि जो मोशन है, मोशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है लीनियर मोशन, उसके बाद आता है एंगुलर, उसके बाद जो हमारा मोशन आता है उसको हम बोलते हैं जर्नली। जो जर्नल मोशन होता है वो मेनली बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर मोशन के बारे में कि लीनियर मोशन होता क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्टिव चेंजेस इट पोजीशन इन रिस्पेक्ट सराउंडिंग सो दैट। मतलब कि क्या है कि जो हमारी बॉडी है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि बॉडी के सभी पार्ट सेम डिस्टेंस, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में मूव करे उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। उसके बाद ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर। मतलब जब भी कोई वस्तु के सभी पार्ट एक दूसरे के समानांतर मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन एंड ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ए कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन एंड ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। इसको हम ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं लीनियर मोशन को। उसके बाद आता है लीनियर मोशन। ये क्या है? लीनियर मोशन को वैसे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। मान लो बॉल है, बॉल ए पार्ट से बी पार्ट तक कैसे गई? क्योंकि इसके जो बॉल है, बॉल के सभी हिस्सों ने समानांतर मूवमेंट हुई, तो इसकी वजह से ए से बी तक पहुंची। अब बात करते हैं कि जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है रेक्ट लीनियर मोशन। रेक्ट लीनियर मोशन कौन सा होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में जाए और अपनी पोजीशन चेंज करे और जो उसके हिस्से हैं वो बिल्कुल समानांतर रेखा में हों, वो क्या होता है? हमारा रेक्ट लीनियर मोशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे भी रखा है कि वो बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहे हैं और उसके सभी हिस्से समानांतर मूव कर रहे हैं। ये क्या हमारा रेक्ट लीनियर मोशन है। उसके बाद बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल में लिखा हुआ है 100 मीटर रेस। जब भी 100 मीटर रेस होती है, 100 मीटर रेस लगती है, वैसे तो प्लेयर की कोहनियाँ जो हैं एल्बोज मूव करती हैं, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि वो सीधी रेखा में है। फॉर एग्जांपल फ्री फॉलिंग बॉडी, रोप क्लैपिंग। अगर कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा दें तो क्या होता है? वो बिल्कुल सीधी रेखा में आती है, तो बॉडी के सारे हिस्से एक दिशा में मूव करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन क्या होता है उसके बारे में। व्हेन एन ऑब्जेक्टिव चेंजेस इट पोजीशन इन रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन ए कवर लाइन विदाउट रोटेशन। एग्जाम्पल कर्व, रनिंग इन ट्रैक, मोशन ऑफ जैवलिन थ्रो, शॉट पुट एक्सेट्रा। मतलब कि ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें इन तीनों के जो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें अलग है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग एरिया को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अपनी जगह पर रोटेशन ना करती है और सीधी रहती है उसको क्या बोलते हैं? कर्व लीनियर मोशन। अब सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ये जो हमारा ए एग्जांपल है, ए लिखा हुआ है जहाँ पर, वो क्या है? हमारा रेक्ट लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे 1 2 3 जो पॉइंट है सभी ने एक दूसरे के समानांतर मूव किया। एक ने जितनी दूरी तय की है 2 ने भी उतनी ही दूरी तय की और 3 ने भी उतनी ही दूरी तय की। इस तरह के मोशन को हम रेक्ट लीनियर मोशन बोलते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड है। सेकंड जहाँ पर बी लिखा हुआ है, कवर में है।
एरो का निशान भी है वहाँ पर, ऑब्जेक्ट ने कर्व में मूव किया, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर हैं। और जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जब ट्रैक पर कवर में मूव करते हैं तो, और जेवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, ये सब क्या है, ये सब हमारे कर्व लीनियर मोशन है, क्योंकि ये अपनी एक्सिस के सराउंडिंग रोटेट नहीं करता, सीधा आता जाता है और कवर में ज़मीन पर चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्टिव चेंजेस इट पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन एन एंगुलर और कवर पाथ अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब कि जब भी कोई वस्तु अपनी अवस्था में वातावरण के हिसाब से बदलाव लाती है तो उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, और एंगुलर और कवर पाथ में होने चाहिए वो दोनों। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सटर्नल और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक फ्लेक्शन ऑफ एल्बो और नी। जब भी हम एल्बो की फ्लेक्शन करते हैं, एल्बो के जो बिल्कुल पास का एरिया होता है वो कम दूरी तय करता है, और जो मतलब कि हैंड का और बाइसेप्स का एरिया होता है वो ज़्यादा दूरी तय करता है, और जो उसका एक्सिस होता है वो जो एल्बो है, एल्बो के बिल्कुल पास में होता है। अब बात करते हैं कि जब भी 100 मीटर रेस लगती है तो बॉडी के जब भी 100 मीटर रेस लगती है तो बॉडी के सेगमेंट एंगुलर मूव करते हैं। इसी तरह क्या होता है, रोटेशन ऑफ जिम्नास्ट विद हॉरिजेंटल बार एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिम्नास्ट जब हॉरिजेंटल बार पर रोटेशन करता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और उसके बॉडी के अंदर इस तरह से मूवमेंट हो कि एंगुलर मोशन बोलते हैं। जब भी मतलब कि वो झूले पर या फिर किसी भी बार पर अपनी बॉडी को मूव करता है उसको ही हम एंगुलर मोशन बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जो एंगुलर मोशन है वो पेंडुलम होते हैं, द मोशन ऑफ पेंडुलम। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल एक्सिस और इंटरनल एक्सिस। इंटरनल एक्सिस कौन सा होता है? व्हेन द एक्सिस इन इंटरनल टू द बॉडी, एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द क्रिकेट इन द एयर ऑफ द स्पिन बॉलिंग इन क्रिकेट मोशन ऑफ अर्थ। मतलब कि क्या होता है, क्रिकेट की जब बॉल को अगर हम स्पिन करते हैं तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करती है। अगर कोई प्लेयर खड़ा है और वो ऊपर उठकर घूम जाए तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है और एक्सिस बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सिस। रोटेशन इज एक्सटर्नल टू द बॉडी, एग्जाम्पल हॉरिजेंटल बार इन द जिम्नास्ट इज द एक्सिस। जनरल मोशन क्या होता है? जनरल मोशन मोस्टली सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। व्हेन द बॉडी परफॉर्म बोथ ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोशन द रिजल्ट ऑफ द जनरल मोशन। मतलब कि क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में वातावरण के हिसाब से चेंज लाती है और ये दोनों मोशन को इकट्ठा परफॉर्म करती है उसको लीनियर और एंगुलर, मतलब कि लीनियर और एंगुलर दोनों मोशन होते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमारे पास क्या है? फुटबॉल का। जब भी फुटबॉल पर किक मारते हैं वो जब रोल करती है वो हमारा एंगुलर मोशन होता है, और जब वो रोल करती हुई आगे जाती है वो हमारा लीनियर मोशन होता है।